कोल्ड वार, संकल्पना, उत्पत्ति, कारण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। इंट्रोडक्शन। कोल्ड वार 20वीं सदी के सबसे बड़े और जटिल संघर्षों में से एक था। यह संघर्ष दो महान शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ, जो 1947 से 1991 तक चला। इस युद्ध को ठंडा युद्ध कहा गया क्योंकि इसमें कोई सीधा सैन्य संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन दोनों शक्तियों के बीच निरंतर राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य तनाव बना रहा। इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और युद्ध की रणनीतियों को नई दिशा दी। कोल्ड वार का विस्तार केवल अमेरिका और सोवियत संघ तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और कई देशों को अपनी दिशा तय करने के लिए मजबूर किया। कोल्ड वार की संकल्पना। कोल्ड वार एक प्रकार का संघर्ष था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इन दोनों के बीच सीधा सैन्य युद्ध नहीं हुआ। इसे ठंडा युद्ध कहा गया क्योंकि इसमें दोनों देशों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने और अपनी विचारधाराओं को फैलाने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य साधनों का इस्तेमाल किया। इसका मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद सोवियत संघ और पूंजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैश्विक प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा, और इसके चलते छोटे छोटे संघर्षों, सैन्य होड़ और शक्ति संतुलन में बदलाव को देखा गया। कोल्ड वार का सबसे बड़ा पहलू यह था कि दोनों शक्तियों ने दुनिया भर में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। दोनों देशों ने अपने क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोगियों को ढूंढा और पूरी दुनिया में प्रभाव का विस्तार किया। इस संघर्ष में दो प्रमुख सैन्य संगठन बने, नाटो और वार्सा पैक्ट, जो पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉक्स के बीच विभाजन का प्रतीक बने। कोल्ड वार की उत्पत्ति। कोल्ड वार की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुई। इस युद्ध के दौरान युद्ध के समाप्त होने के बाद दुनिया दो प्रमुख शक्तियों के बीच बट गई। एक और अमेरिका था, जो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, और दूसरी ओर सोवियत संघ था, जो साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हुआ और इसमें 4 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पश्चिमी जर्मनी में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का नियंत्रण था और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। यह विभाजन कोल्ड वार की शुरुआत का प्रतीक था। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक अविश्वास बढ़ा और एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रणनीतियां बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ सहयोग कर रहे थे, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही इन दोनों देशों के विचार और दृष्टिकोणों में विभाजन हो गया, जो कोल्ड वार का मुख्य कारण बना। कोल्ड वार के कारण। वैचारिक अंतर। कोल्ड वार का सबसे बड़ा कारण था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक अंतर। अमेरिका ने लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन किया, जबकि सोवियत संघ ने साम्यवाद और एक दलीय शासन को अपनाया। दोनों के लिए यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं बल्कि विचारधारा का भी था। अमेरिका को यह डर था कि साम्यवाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और सोवियत संघ को यह डर था कहीं पूंजीवाद के कारण असमानताएं बढ़ेंगी और दुनिया में संघर्ष बढ़ेगा। यह विचारात्मक भिन्नताएं दोनों देशों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बनी। यूरोप का विभाजन। युद्ध के बाद यूरोप का विभाजन हुआ। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका प्रभाव था। पश्चिमी यूरोप में अमेरिकी प्रभाव था और वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। वहीं पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव था और वहाँ साम्यवादी शासन स्थापित किया गया। जर्मनी का विभाजन और बर्लिन की स्थिति ने इस संघर्ष को बढ़ाया। बर्लिन के विभाजन ने दोनों शक्तियों के बीच कूटनीतिक तनाव को और गहरा किया। परमाणु हथियारों की होड़। कोल्ड वार के दौरान परमाणु हथियारों की होड़ ने तनाव को और बढ़ा दिया। दोनों देशों ने परमाणु शक्ति में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए युद्ध अभ्यास किए। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। इसके बाद परमाणु हथियारों की दौड़ ने पूरी दुनिया को डर में डाल दिया। दोनों देशों के पास हजारों परमाणु हथियार थे और इसका इस्तेमाल कभी भी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। युद्ध और संघर्षों का निरंतर होना। प्रॉक्सी वार। कोल्ड वार के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छोटे युद्ध हुए, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी अपनी विचारधाराओं का
प्रचार करने के लिए विभिन्न देशों का समर्थन किया। इन संघर्षों में दोनों देशों के प्रभाव क्षेत्रों के विस्तार के लिए संघर्ष होता था। उदाहरण के तौर पर कोरिया युद्ध 1950 से 1953, वियतनाम युद्ध 1955 से 1975, अफगान युद्ध 1979 से 1989 और क्यूबा मिसाइल संकट 1962 कोल्ड वॉर के प्रमुख संघर्ष थे। स्पेस रेस 1950 और 1960 के दशक में दोनों देशों के बीच स्पेस रेस अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा ने भी कोल्ड वॉर को बढ़ाया। सोवियत संघ ने 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक भेजा, जबकि अमेरिका ने 1969 में चंद्रमा पर पहला मानव भेजा। इस प्रतियोगिता ने दोनों देशों की वैज्ञानिक शक्ति को प्रदर्शित किया और अंतरिक्ष में अपने प्रभुत्व को साबित करने के लिए संघर्ष किया। आर्थिक नीतियां और वैश्विक प्रभाव, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। अमेरिका ने यूरोप और अन्य देशों में पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए मार्शल योजना शुरू की, ताकि यूरोपीय देशों को सोवियत संघ से बचाया जा सके। दूसरी ओर सोवियत संघ ने साम्यवादी देशों में आर्थिक सहायता देनी शुरू की, ताकि उन्हें अपनी विचारधारा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। कोल्ड वॉर का आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। कोल्ड वॉर का प्रभाव वैश्विक राजनीतिक विभाजन, ग्लोबल पॉलिटिक्स डिवीजन। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो खेमों में बट गई। एक खेमे में अमेरिका और उसके सहयोगी थे, पश्चिमी देशों का गठबंधन, और दूसरे खेमे में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों का समूह था, पूर्वी देशों का गठबंधन। इस विभाजन ने वैश्विक राजनीति में स्थायी बदलाव किया। यह शक्ति संतुलन ने पूरी दुनिया को राजनीति में तनाव और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न किया। युद्धों और संघर्षों में वृद्धि, इंक्रीज इन वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। कोल्ड वॉर के दौरान कई अक्षेत्रीय युद्ध और संघर्ष हुए, जिनमें दोनों शक्तियां सीधे तौर पर शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगों को समर्थन दिया। उदाहरण के लिए कोरिया युद्ध 1950-53, वियतनाम युद्ध 1955-1975 और अफगान युद्ध 1979 और 89 जैसे संघर्षों में अमेरिका और सोवियत संघ की भूमिका रही। यह संघर्ष कोल्ड वॉर के दौरान बढ़ते तनाव और संघर्ष का संकेत थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। कोल्ड वॉर के दौरान कूटनीतिक प्रयासों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 और एलेंस्की समझौता 1975 जैसी घटनाएं कूटनीति प्रयासों का ही परिणाम थी। कूटनीतिक बातचीत और समझौते जैसे साल्ट स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन टास्क और INFA ने विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रौद्योगिकी और विज्ञान में प्रतिस्पर्धा, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक कंपटीशन। कोल्ड वॉर ने तकनीकी और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। अंतरिक्ष में सफलता और मिसाइल प्रणालियां और परमाणु हथियारों की ओर ने दोनों देशों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता हासिल करने की ओर में डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप नए वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार हुए, जो मानवता के लिए भविष्य में उपयोगी साबित हुए। मानवाधिकार और सामाजिक प्रभाव, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल इम्पैक्ट। कोल्ड वॉर का प्रभाव मानवाधिकारों पर भी पड़ा। अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने सोवियत संघ के तानाशाही शासन की आलोचना की, जबकि सोवियत संघ ने अमेरिका में नस्लवाद और असमानता की समस्या को उठाया। इन संघर्षों ने वैश्विक मानवाधिकार नीतियों और आंदोलनों को भी प्रभावित किया। निष्कर्ष, कोल्ड वॉर ने दुनिया की राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दिशा को स्थायी रूप से प्रभावित किया। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आया, छोटे संघर्षों की बढ़ोतरी हुई, वैश्विक शक्ति संतुलन में भारी परिवर्तन हुआ। हालांकि कोल्ड वॉर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हो गया, लेकिन इसके प्रभाव आज भी वैश्विक राजनीति में देखे जा सकते हैं। यह संघर्ष केवल दो महाशक्तियों के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया में शक्ति, विचारधारा और अस्तित्व की लड़ाई थी। कोल्ड वॉर ने वैश्विक राजनीति संरचना को नया रूप दिया और इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।